हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन माय बॉडीगार्ड का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हूँ और एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहूँगी, तो फिर उसे ज़रूर सुनना। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक अपनी काम खत्म करते हुए ताओंग की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ ही देख रहा था। तब जंगकुक जो एक स्माइल फेस के साथ कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, वरना मैं सच में बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाऊँगी, क्योंकि तुम्हारी ये हैसल और कोल्ड आइस मुझे हमेशा क्रेजी कर देता है, तो फिर ऐसा मत देखा करो। तब तंग जंगकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम ऐसे ही मेरी तरफ भी देखोगे तब मैं भी श्योर होकर कह नहीं सकती कि मैं भी खुद को कंट्रोल कर पाऊंगी। और एक बात का याद रखो, जैसा मैं कहा था, मैं अगर एक बार तुम्हारे लिए क्रेजी हो गई तो फिर तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे, क्योंकि मैं शुरुआत से बोला था मैं एक सीरियस रिलेशनशिप चाहती हूँ। तब जंगकुक ये सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है, पर उसके बाद वो अपनी बनी स्माइल के साथ कहता है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आया हूँ, तो फिर मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहोगे। पर एवरी नाइट मीन्स एवरी नाइट मुझे चाहिए, वो भी तुम बेड पर मेरे ऊपर। तब ये सुनकर तंग केवल स्माइल के साथ कहते हैं, ज़रूर, क्यों नहीं। तब जंगकुक कहता है, तुम सच में अब मुझे क्रेजी कर रहे हो। तब तंग जो स्माइल करते हुए कहते हैं, व्हाई नॉट, और यही कहकर वो अपने सीट से उठ जाता है और जंगकुक के करीब जाने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ ही देख रहा था। फिर तंग जंगकुक के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए थोड़ा सा झुककर उसके लिप्स को सॉफ्टली पकड़ लेता है। तब जंगकुक जो अपने हाथ सोले तंग की नेक के अपने हाथ को ग्रैब करने लगता है और दोनों ही जो कुछ सेकेंड बाद बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एक दूसरे को किस कर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तंग जो सोले किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ देखता है, जो हेविली ब्रीथ ले रहा था। तब जंगकुक तंग को कहता है, प्लीज़ चलो कोई रूम बुक कर लेते हैं। तब तंग कहता है, घर में क्यों नहीं। तब जंगकुक कहता है, मुझे घर में जाना पसंद नहीं है। तब तंग कहता है, क्यों, तुम्हारी घर में क्या है। तब जंगकुक कहता है, मैं उस घर को हेट करती हूँ। तब ये सुनकर तंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तो फिर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तब जंगकुक कहता है, क्यों छुपाऊंगी, मुझे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत है। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और कहता है, तो फिर तुम क्यों मुझे वहाँ पर जाने के लिए मना कर रहे हो, क्यों ना हम लोग घर में ही इसे कंटिन्यू करें, क्योंकि और भी ज़्यादा अच्छा होगा। होटल्स में हमेशा सिर्फ और सिर्फ मीडिया के लोगों की नज़र होटल पर ही रहता है। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मेरी मूड खराब हो रहा है। तब तंग कहता है, जैसे मैं प्यार करती हूँ। तब जंगकुक फिर से एक लंबा सांस छोड़ता है और कुछ कहने ही वाला था, तभी डोर पर नॉक होता है और बाहर से जंगकुक की सेक्रेटरी कहता है, सर आपको एक कॉल आई है। तब ये सुनकर जंगकुक जो तुरंत कहता है, हाँ अंदर आ जाओ। तब वो अंदर आ जाता है और जंगकुक को कहता है, सर आपको कोई कॉल कर रहा है, और एक कहकर वो जो अपने फ़ोन को दे देता है। तब जंगकुक जो तुरंत फ़ोन को लेते हुए अपने कॉल वॉइस में कहता है, हेलो, कौन बोल रहा है। तब दूसरी तरफ से जंगकुक के हस्बैंड कहता है, जंगकुक अभी जल्दी से घर में वापस आ जाओ। तब जंगकुक ये सुनकर अपनी कॉल वॉइस में फिर से कहते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है, मैं क्यों घर में जाऊँगी। तब वो कहता है, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारे साथ इम्पोर्टेंट बातें करना है, और वो भी जल्दी से, क्योंकि अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें आना होगा, और तुम जानते हो मैं घर में आ गई हूँ। तब जंगकुक तंग की तरफ देखता है, जो उसकी तरफ क्यूरियस होकर देख रहा था। फिर जंगकुक अपने सेक्रेटरी को फ़ोन वापस करता है और कहता है, अगर दोबारा से कोई भी ऐसा इंसान कॉल करे तो फिर उसे ब्लॉक कर देना और कभी भी उसकी कॉल को मत उठाना, ठीक है। तुम क्या समझ पाए हो मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ। तब ये सुनकर तुरंत जो उसके सेक्रेटरी हाँ कह देता है। फिर जंगकुक उसे जाने के लिए इशारा करता है, तब वो वहाँ से चला जाता है। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में कहते हैं, कौन था, तुम्हें क्या कोई डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे बोलो, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। तब जंगकुक जो तंग के नेक के ओर फिर से अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और अपनी बनी स्माइल के साथ तंग को कहते हैं, अब तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सब कुछ बोलूँ। तब तंग कहता है, ऑब्वियसली बोलोगे, जबकि तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो तो
तुम्हें ऑब्वियसली मुझे ज़रूर बोलना होगा। तब जंगकुक कहते हैं, ओ प्लीज़ अब तुम इतनी भी ज़्यादा मत जाओ, क्योंकि हम लोग अभी भी सीरियस नहीं हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक बेबी हो, सिर्फ शुगर बेबी जो मुझे बेड पर सेटिस्फाइड करेगा। तब तंग हंसते हुए कहते हैं, मैं कोई भी बेबी नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाने की कोशिश करूँ तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हारा डैडी हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक जो फिर से स्माइल करते हुए कहते हैं, आई नो मुझे पता है, पर फिर भी तुम मेरी बेबी हो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ रीज़न बोलो कि वो कौन था। तब जंगकुक कहते हैं, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फैमिली मैटर था और कुछ भी नहीं, फिक्र मत करो। तब तंग कहते, तुम्हारी तो फैमिली नहीं हम। तब जंगकुक कहते, मेरे घर क्या मेरी फैमिली नहीं हम। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और कहते हैं, ओके फाइन, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे। तब जंगकुक कहते हैं, ओके, और ये कहकर वो जाने लगता है। तब तंग भी उसे फॉलो करने लगता है। जंगकुक जब नीचे आकर अपनी कार में उठने ही वाला था, तब तंग जो खुद भी कार के अंदर जाने वाला था। तब जंगकुक तुरंत तंग को कहता है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब तंग कहता है, मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ, तो फिर ऑब्वियसली बात है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। तब जंगकुक तुरंत एक फूल की तरह हंसते हुए कहते हैं, नहीं, तुम्हें सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर ही रह सकते हो। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर तक जाने की ज़रूरत नहीं होगा। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, पर क्यों मैं नहीं जा सकती। तब जंगकुक कहते हैं, बस ऐसे ही यहाँ पर ही रहो, तुम्हें थोड़ा सा अपने भी टाइम को एंजॉय करना चाहिए, भूल मत जाओ तुम जब यहाँ पर नहीं थे तब भी मैं मेरी लाइफस्टाइल को ऐसे ही चला रही थी, तो फिर इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, इस कुछ घंटे में मेरा कुछ भी नहीं होगा। तब तंग अपनी कोल वॉइस में कहता है, मैं जाऊँगी। तब जंगकुक जो इस बार तंग की कोल वॉइस को सुनकर सच में बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहता है, नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है तेई, प्लीज़। तब तंग फोर्सफुली कार में बैठ जाता है और कहते हैं, मैं ऑब्वियसली जाऊँगी, और जबकि तुम अब मेरे साथ जुड़ गए हो तो फिर मुझे जाना ही होगा। तब जंगकुक उसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, पर तंग तुरंत ही जंगकुक की लिप्स पर अपनी फिंगर को रखता है और उसकी तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, चुप, मैं कहा हूँ ना, सिर्फ चुप रहोगे। अब तुम मेरे लाइफ के साथ जुड़ गए हो, मैं जो चाहती हूँ वो सब कुछ मैं तुम्हारे साथ करूँगी। मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड से भी ज़्यादा अब तुम मेरे साथ एक बॉयफ्रेंड की तरह रहने लगे हो, और ये बात याद रखो, बॉयफ्रेंड की हक सबसे ज़्यादा होता है और मैं अब तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ। तब जंगकुक तुरंत जो तंग को शौक होते हुए कहते, पर मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तब तंग जो अपनी डीप वॉइस में हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तो फिर माफिया क्वीन हार्टलेस जोन जंगकुक भी मुझसे डरता है। तब जंगकुक तुरंत अपनी कोल वॉइस में कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस सवाल में किसी से भी नहीं डरती हूँ। तब तंग तुरंत जंगकुक की वॉइस के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी तरफ पुल करते हुए कहता है, सच में नहीं डरते हो तो फिर इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों मैं तुम्हारी फेस के ऊपर स्वाइट देख पा रही हूँ, बोलो क्यों मैं ये सब कुछ देख पा रही हूँ। तब जंगकुक जो हेबीली ब्रीथ लेने लगता है। तब तंग कहता है, क्या हुआ है, इतनी ज़्यादा हेबीली ब्रीथ, और ये क्या कर वो अपने दूसरे हाथ जंगकुक के सिर पर लेकर जाता है जो बहुत ही ज़्यादा फसली बीट कर रहा था, बल्कि तंग के करीब रहने से नहीं, डर की वजह से बीट कर रहा था। तब तंग कहता है, क्या हुआ है, बोलो। तब जंगकुक घबराते हुए कहते, कुछ नहीं, सिर्फ मुझे छोड़ो। तब तंग कहते, तो फिर जा रही हूँ। तब जंगकुक कहते, ओके फाइन, पर ऐसा मत करो। तब तंग कहते, सच में तुम डर रहे हो। तब जंगकुक कहते, चुप रहो, और ये कहकर जंगकुक तंग से दूरियां बनाने की कोशिश करता है, पर तंग उसे कहाँ पर छोड़ने वाला था, और तंग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, और वो जो सिर्फ जंगकुक को अपने पास ऐसे ही पकड़ कर रखता है। तब जंगकुक कहते, क्या कर रहे हो। तब तंग कहते हैं, मुझे ऐसे रहना पसंद है। तब जंगकुक गुस्से में कहते, तुम एक क्रेजी हो। तब तंग कहते, तुम्हारे लिए हर कुछ बन सकती हूँ। तब इस सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जो भी हो, अब जैसा चाहते हो ऐसा रहो। अरे क्या कर वो जो बिल्कुल भी अब तंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। तब तंग इसे देखकर जो एक इविल स्मेल के साथ जंगकुक की नेक पर अपनी फेस को लेकर जाता है और सॉफ्टली किस करने लगता है। तब जंगकुक जो अचानक से शॉक हो जाता है और वो
जो तुरंत तांग को रोकने की कोशिश करता है, पर तांग जो अपनी टंग से उसकी नेक को लिक करने लगता है और उसे सक करने लगता है। तब जंगकुक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और मौन करते हुए कहते हैं, प्लीज़ अब ऐसा मत करो, हम लोग कार में हैं। तब तांग जंगकुक के नेक पर सॉफ्टली बाइट करते हुए कहता है, फिक्र कौन करता है, सिर्फ इसे एंजॉय करो। और ये कहकर वो जो जंगकुक के नेक को हिकी से भरने लगता है। तब जंगकुक जो तांग के बालों को बहुत ही टाइटली पकड़ कर रखा था, तब तांग जो उसके बाद भी नहीं रुका था और वो अपनी एक हाथ सोले सोले जंगकुक के शर्ट के अंदर लेकर जाता है और उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथ को घुमाने लगता है। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था और जंगकुक मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ तैया अब रुक जाओ, ऐसा मत करो, प्लीज़ मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगा, अब नहीं, प्लीज़ इंपॉर्टेंट बातें करना है। तब तांग कहते हैं, क्या बातें करना है। तब जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ रुक जाओ, पर तांग उसकी बातों को नहीं सुनता है। तभी तांग के फ़ोन जो रिंग होने लगता है। तब तांग जो सोले सोले अपने पॉकेट की तरफ अपने हाथ को लेकर जाता है और फ़ोन को निकालते हुए कॉलर आईडी को चेक करता है। तब देखता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉल था। तब तांग जो जंगकुक को कार के साथ पिन करते हुए कहते हैं, मौन मत करना, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है। और ये कहकर तांग जो अभी भी जंगकुक की शर्ट के अंदर से अपने एक हाथ को नहीं निकाला था और उसकी चेस्ट को भी मैसेज कर रहा था। तब जंगकुक जो खुद को बहुत ही बुरी तरह से कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसकी चेस्ट सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट था और तांग उसे उसी जगह पर ही टॉर्चर कर रहा है और कह रहा है कि उसे मौन नहीं करना चाहिए। तब तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, क्या हुआ है, और वो जंगकुक की तरफ देखता है और वो जो जंगकुक की निपल्स पर इस बार एक पिंच कर देता है। तब जंगकुक जो मौन करते हुए कहते हैं, आते प्लीज़। तब दूसरी तरफ से कोई अपने नर्वस वॉइस में कहते, सर अब कहाँ पर है। तब तांग कहता है, तुम्हारी काम नहीं है, सिर्फ मुझे बोलो क्या है। तब वो पर्सन जो बातें करने लगता है, पर वो बार बार रुक रहा था क्योंकि तांग की वजह से जंगकुक जो बार बार मौन कर रहा था और वो खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। फिर तांग इसे देखकर स्माइल करता है और फ़ोन पर जिसे था तांग उसे इग्नोर करते हुए जंगकुक के कान के पास जाकर उस पर करते हुए कहते, तुम इससे ही इतनी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो फिर पता नहीं जब मैं तुम्हारे साथ आज बेड पर रहूँगी तब तुम कितनी ज़्यादा एंजॉय करोगे। तब जंगकुक जो फिर से मौन करते हुए कहते, प्लीज़ रुक जाओ, तुम ऐसे कैसे शिमले सो सकते हो। तब तांग अपनी फ़ोन की तरफ देखता है और अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मुझे टेक्स्ट करके सब कुछ बोल देना। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है और जंगकुक के लिप्स को तुरंत ही पकड़ लेता है। तब जंगकुक खुद भी तांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तांग और जंगकुक जब किस को ब्रेक करता है, तब तांग कहता है, आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तब जंगकुक जो सोले सोले तांग के हाथ को अपने शर्ट के अंदर से निकालने की कोशिश करता है और उसे निकालते हुए अपनी क्लोथ को ठीक करने लगता है और कहता है, इनफ, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब वरना मैं सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी और मैं ऑलमोस्ट मेरे घर में आने ही वाली हूँ, तो फिर अब तुम्हें और मुझे अलग होना होगा। तब तांग अपने कॉल वॉइस में कहता है, क्यों। तब जंगकुक कहता है, क्योंकि मैं घर के अंदर रहूँगी और वहाँ पर मेरी खतरा नहीं है। तब तांग कहता है, किसने कहा है, अगर तुम्हारे घर के अंदर ही तुम्हारे दुश्मन रहा तो। तब जंगकुक कहता है, नहीं है, मैं सबको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हूँ। तब तांग कहता है, सबके ऊपर अंधों की तरह ट्रस्ट करना अच्छी बात नहीं है, कौन जाने कौन क्या है, पता नहीं मैं भी क्या हूँ। तब जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर मैं ये बात जानती हूँ, सब लोग मेरी ट्रस्ट की वजह से ही यहाँ पर है, वरना कोई भी इस घर में नहीं रह सकता है। तब तांग कहता है, मैं जा रही हूँ तुम्हारे साथ। तब जंगकुक कहता है, नहीं। तब तांग कहता है, अगर तुम सच में नहीं चाहते हो तो फिर मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ जिसमें तुम मुझे अपनी लाइफ के बारे में बोलो तक नहीं। तब जंगकुक कहता है, पर प्लीज़ तेज समझने की कोशिश करो, सबकी लाइफ अलग अलग होता है। तब तांग कहता है, मैं जा रही हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी क्या इस घर के अंदर कोई बॉयफ्रेंड है। तब ये सुनकर जंगकुक नर्वस हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम नहीं समझते हो, प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं सिर्फ इस घर में जाना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि इस घर में पास्ट के टाइम पर मैं मेरे मॉम डैडी के साथ रहती थी और इस वजह से मैं अकेला इस घर में रहना पसंद करती हूँ। यहाँ तक तो
मैं मेरी किसी को भी इस घर में लेकर आना पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर लेकर जाऊँगी। प्लीज़ तुम क्यों मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो? ये सच में अब तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस वजह से। तब ये सुनकर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर कहता है ओके फाइन, मैं बाहर वेट करूँगी। तब जंगकुक कहता है ठीक है, और तुम अपने घर में जाकर अपने सारे पैकिंग भी कर ले सकते हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ मेरी खुद की मेंशन में रहो और वहाँ पर हम दोनों रहेंगे, ठीक है? वहाँ पर आ जाना। तब तंग फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जो तुरंत ही कार से निकलता है और उसके बाद वो जो जल्दी से मेंशन के अंदर की तरफ चला जाता है। तब तंग सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की तरफ ही देख रहा था और उस पर करते हुए कहता है इस मेंशन में तुम्हारी क्या सीक्रेट है जो तुम मुझे बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहते हो? मुझे जितना दूर पता है तुम्हारे मॉम डैड तो तुम्हारे साथ शुरुआत से ही नहीं था, तो फिर तुम उन लोगों के साथ बिल्कुल भी अटैचमेंट फील नहीं कर सकते हो। तो फिर ये क्या है? ये तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे सिर्फ यही जानना है, तुम मुझसे कुछ न तो कुछ छुपाने की कोशिश कर ही रहे हो और मैं जब इसे पता लगाऊंगी और अगर मुझे पसंद नहीं आया जीवन जंगकुक, तो फिर तुम्हें किम तंग के हाथ में इसमें बुरी तरह से पनिश पाना होगा और मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पनिश करूँगी कि तुम अपनी होल लाइफ तक रिग्रेट करोगे किम तंग से अपने सीक्रेट को छुपा कर, क्योंकि किम तंग इसे पसंद नहीं करता है। तुम्हारी हर एक कुछ मुझे जानने की पूरी तरह से हक है। तुम्हारी सीक्रेट हो, तुम्हारी रियलिटी हो या तो तुम्हारी सीक्रेट हो, आई डोंट केयर, पर मुझे हर एक चीज़ जानने की हक है और ये बात मैं तुम्हें एक दिन प्रूव करूँगी, पर अब नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी मेरी प्लान को सक्सेस करना है। मैं सिर्फ तुम्हें अभी मेरे लिए क्रेजी बनाई हूँ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तुम्हें मेरे प्यार में इतनी ज़्यादा बुरी तरह से गिराऊंगी कि तुम खुद एक दिन घुटनों पर रोकर मुझे रिक्वेस्ट करोगी कि मैं तुमसे शादी करूँ, और उस दिन मैं देखूंगी कि तुम किस तरह से मेरे सामने रोते हो, क्योंकि तुम मेरे प्रपोजल को ना एक्सेप्ट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किए थे। तुम जितनी भी ज़्यादा माफिया क्वीन क्यों ना हो, पर किम तंग अभी भी तुम्हारे ऊपर है और किम तंग जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है, बिकॉज किंग हमेशा ऊपर रहता है और क्वीन उसके नीचे रहता है। पर फिर भी तुम क्वीन होकर अपनी किंग को रिजेक्ट किया हो, तो फिर अब तो तुम्हें इसके लिए थोड़ा सा भुगतना होगा ही, और मैं इस पर बहुत अच्छे तरह से ध्यान दूंगी कि तुम कैसे मेरे सामने रोते हो। और जिस दिन ये दिन आएगा उस दिन मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी तुम मुझे किस तरह से रिजेक्ट किए थे, और वो दिन ज़्यादा दूर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद के ऊपर फुल ट्रस्ट करती हूँ कि मैं अभी से तुम्हें मेरे लिए क्रेजी बना दिया हूँ। तुम्हारी ब्लश फेस हर कुछ मुझसे एकदम क्लियरली बोल देता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी मेरी जाल में फंसा लिया हूँ। और ये क्या कर तंग जो इवल इस्तेमाल देने लगता है। और एवरीवन, आप लोग के लिए एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि जो आने वाला वीडियो है वो 1 वीक के अंदर अब नहीं आएगा, क्योंकि मेरी उस चैनल पर चेकिंग चल रहा है, तो फिर मैं वहाँ पर नहीं दे पाऊँगी, आई एम सॉरी। और जो गुड न्यूज़ है उस उसमें हैप्पी करने वाला है, क्योंकि तंग अपने इंस्टा पर एक रील्स पोस्ट किया है जहाँ पर डायनामाइट सॉन्ग जो है उसे 2 गर्ल्स सिंगिंग कर रहा है, जिसमें एक गर्ल जो था वो एक गर्ल को किस कर रहा था और तंग उसे पोस्ट किया है। मतलब वो तो आगे या तो पीछे भी कर सकता था ना, पर उसने वो पोस्ट किया है, उसने किस दिखाया है। तो फिर आई थिंक मुझे लगता है तंग यहाँ पर दिखाना चाहता था कि जेंडर मैटर नहीं करता है कि तुम किसके साथ हो, तुम कितनी ज़्यादा बड़ी सेलिब्रिटी हो, ये मैटर नहीं करता है, तुम किससे प्यार करते हो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तंग शायद इसे ही सबको इनडायरेक्टली ये दिखाना चाहता था। और उसके साथ तंग जो एयरपोर्ट पर वो जो ब्लैक कलर के जैकेट पहना हुआ था और उसके पीछे कुछ ड्राइंग था, मुझे याद नहीं है उतने ज़्यादा, येलो रेड ब्लैक ऐसा कुछ था, और ये शायद 1 वीक के अंदर ही हुआ है, आई डोंट रिमेम्बर। पर उस जैकेट का मीनिंग था LGBT को सपोर्ट करना, और जो LGBT है कुछ दिनों से उसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम और बहुत लोग वर्ल्ड से सपोर्ट भी कर रहा था, और इस वजह से बहुत लोग रेनबो जो फ्लैग है उसे भी उड़ा रहा है, बहुत तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और
जिन लोगों को LGBT का मीनिंग नहीं पता, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल, T फॉर ट्रांसजेंडर, और ताओंग इसे सपोर्ट कर रहा था इनडायरेक्टली, क्योंकि वो तो ऐसे तो बोल नहीं सकता है क्योंकि वो सेलिब्रिटी है। तो फिर हम लोग इससे 100% गेस कर सकते हैं कि या तेकुक एक साथ है, क्योंकि उसके साथ मैं मेरी इंस्टा पर और एक पोस्ट किया था जहाँ पर 2 साल पहले ताओंग बोला था कि वो बॉयज़ क्लब को पसंद करता है, और उसके साथ ताओंग बॉयज़ क्लब पर सॉन्ग भी गाया था। और जंगकुक जो है उसे ले डाउन सॉन्ग पसंद है जो स्मिथ ने लिखा था, और अगर आप लोग उसे सुनोगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो असल में एक गे सॉन्ग है और उसमें बॉय लव भी क्लियरली दिखाया गया है। और ताओंग जो इंस्टा पर जो रील्स भेजा है मैं उसे भी मेरे अकाउंट पर भेज दूंगी, तो फिर देख लेना। यहाँ पर तो मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, पर मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूंगी और मैं लिंक भी दे दूंगी। और सच बोलूँ तो फिर आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि ताओंग ने सच में अपने रील्स पर इसे पोस्ट किया है, सच में गर्ल्स की किसकी पोस्ट किया है, सच में अमेजिंग है। और उसके साथ आप लोगों ने जंगकुक के हर एक टैटू का मीनिंग तो जानते हैं, और उसके साथ जंगकुक के हाथ पर जो आइस वाला टैटू है ना, अगर आप लोग उसके साथ ताओंग के आइस को बिग करके मैच करके देखेंगे तो फिर देखेंगे कि वो असल में ताओंग की ही आइस है, एकदम फुल ताओंग की आइस, और वहाँ पर जंगकुक ने ताओंग की आइस को ही दिया है। और ताओंग ने जो गर्ल्स के बीच में जो किस वाला पोस्ट किया है वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है, और वो डिलीट भी नहीं किया है। तो फिर हम लोग 100% श्योर है कि इनडायरेक्टली उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, और ताओंग शायद कहीं ना कहीं चाहता है कि लोग भी उन लोगों को सपोर्ट करे, ना कि उन लोगों को लेकर ऐसे बोले। और आगे जाकर जब तेकुक एक दूसरे को पब्लिश करे तब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो, इसी वजह से शायद ताओंग अभी से इनडायरेक्टली इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आगे जाकर ताओंग भी कहीं ना कहीं शायद चाहता है कि वो लोग एक बार खुद को पब्लिश कर पाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा टाइम से छुपा कर रिलेशनशिप करना कितनी ज़्यादा अजीब लगता है। सब लोगों के दिल होता है कि उसकी रिलेशनशिप को एक बार पब्लिश करेगा ही और सबको बोलेगा, और इसी वजह से शायद ताओंग उन लोगों को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। पर हम लोग श्योर होकर तो नहीं कह सकते हैं, पर हम लोग गेस कर सकते हैं, और इस वजह से मैं जो भी कुछ कहा वो सब कुछ मेरी गेस है। पर मैं ये 100% सोचती हूँ कि मेरी गेस सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, वरना वो ऐसा क्यों करेगा, क्यों वो ये सब कुछ पोस्ट करने जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मैं सिर्फ आज के लिए इतना ही बोलना चाहती थी, जो बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ है मुझे लगता है।